Hello students, today we are going to start our new lesson, that is acid, base and salt. It is chapter number 2 in our book, and today we will discuss about what are acids and base. What are their common properties. आपने अपनी जूनियर क्लासेस में 8th में 9th में एसिड बेस के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा. आज हम थोड़ा सा उसको रिवाइज़ करते हैं और थोड़ा सा आगे स्टार्ट करेंगे एसिड बेसिस के रिलेटेड. सो लेट अस सी हेयर व्हाट आर एसिड्स एंड बेस. डेली लाइफ में एसिड और बेस कहाँ हैं हमारे पास, और आप सबको पता है हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी केमिकल्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें कुछ एसिडिक होती हैं और कुछ बेसिक होती हैं. तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एसिड्स की और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बेस की, उनको पहचानते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्टली वी विल डिस्कस एसिड्स. अब देखो, आप लोगों ने देखा होगा जो एसिड्स होते हैं ये होते हैं टेस्ट में खट्टे. इनका सोर टेस्ट होता है, ये खट्टे होते हैं टेस्ट में. जैसे आपने देखा होगा लेमन. अगर आप नींबू है, अगर आप नींबू को देखते हैं उसका टेस्ट अगर आप देखेंगे तो कैसा होता है, ये सोर होता है, खट्टा होता है टेस्ट में. ऑरेंज, आप लोग ऑरेंज खाते हैं, ये भी टेस्ट में कैसा होता है, सॉर. इट गिव्स सॉर टेस्ट, खट्टा होता है. तो बेसिक से हम सिंपल सी एक पहचान ये बता देते हैं बच्चों को कि जो चीज़ें खट्टी होती हैं टेस्ट में वो किस वजह से होती हैं खट्टी, एसिड्स की वजह से. क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो कैसा टेस्ट देती हैं, दे गिव सॉर टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में. इसके अलावा एक पहचान तो होगी आपके पास कि एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, टेस्ट होता है इनका खट्टा होता है. इसके अलावा आप और एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या बोल सकते हो, कर्ड. दही का टेस्ट भी कैसा होता है, खट्टा होता है. तो इसका मतलब दही के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, एसिड, जो कि इसको क्या बनाता है, सोर बनाता है. इट मेक इट सोर. इसके अलावा और क्या है चीज़ें जहाँ पे एसिड प्रेजेंट होती हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू गिव ऑफ हाइड्रोजन गैस. ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे. एसिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि एसिड्स को अगर मेटल के ऊपर डाल दिया जाए तो ये एक गैस बनाते हैं जो कि हाइड्रोजन गैस है. हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती हैं जब भी एसिड्स को मेटल के ऊपर डाला जाता है. ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है, इसी चैप्टर में हम बाद में पढ़ेंगे. इसके अलावा एसिड्स क्या होते हैं, ये कंडक्ट करते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी को. एसिड्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है क्योंकि इनके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं. ये चीज़ भी हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे. कुछ और एग्जांपल देखते हैं एसिड्स के हमारे डे टू डे लाइफ में. जैसे देखो, आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है, यहाँ पे लेमन है आपके पास, ऑरेंज है, ये लेमन है, एप्पल है. एप्पल के अंदर भी थोड़ा सा खट्टापन होता है, टेस्ट इसका एसिडिक होता है. तो एप्पल ऑल्सो हैज़ एन एसिडिक टेस्ट. आपका गवावा जो है, अमरूद, उसके अंदर भी क्या होते हैं, एसिड प्रेजेंट होते हैं. आपने विनेगर सुना होगा, सिरका जिसको बोलते हैं हिंदी में. बहुत सारे हमारे खाने के अंदर, अचार के अंदर डला होता है विनेगर. खट्टा टेस्ट होता है इसका भी. तो ये भी क्या है, इसके अंदर भी क्या होता है, एसिड होता है, इसीलिए ये सॉर टेस्ट देता है. इसके अलावा अब हम बात करते हैं बेस क्या है. सबसे जो बेसिक मेन प्रॉपर्टी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है. बेस है बिटर टेस्ट, कड़वापन होता है थोड़ा सा इनके टेस्ट के अंदर. ये कड़वा टेस्ट देते हैं, बिटर होते हैं. और आपसे अगर पूछे कि इनको अगर हम हाथ लगा के देखते हैं, छूते हैं, तो ये कैसे होते हैं, स्लिपरी होते हैं. फील स्लिपरी. अगर आप इनको टच करेंगे तो आपको जैसे चिकना सा स्लिपरी महसूस होगा, जैसे साबुन है, सोप है आपका. आप सोप को हाथ लगाते हो तो स्लिपरी फील होता है. ऑन टचिंग दे गिव फील स्लिपरी फील. ठीक है. आपके सोप्स हैं, फैट है, चिकनाई है, फैट या ऑयल, ये भी कैसा फील देते हैं, स्लिपरी. आपका हाथ फिसलता है इसके ऊपर, तो स्लिपरी टच अगर है तो इसका मतलब वो भी क्या है, बेसिस. बेसिस की पहचान दो ही मेन बेसिक पहचान है. एक तो बिटर होते हैं, टेस्ट कड़वा होता है, और स्लिपरी होते हैं, टच अगर हम इनको करें तो स्लिपरी हैं. और कुछ पिक्चर्स में आपको नज़र भी आ रहा है, कुछ एग्जांपल्स हैं बेस के. जैसे आपकी चाय या कॉफ़ी, इनके अंदर बेस प्रेजेंट है. इसके अलावा आपका जो सोप होता है, साबुन है या फिर डिटर्जेंट है,
कोई भी सोप हो आपका, वो डिटर्जेंट हो या फिर साबुन हो, दोनों के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, बेस प्रेजेंट होते हैं। आपके जो शैम्पूज़ हैं, सोप हैं, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है, बेस है। या हाउस होल्ड क्लीनर्स हैं, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना, हार्पिक वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये सब भी क्या है, हाउस होल्ड क्लीनर्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, बेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन था एसिड और बेस के लिए। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक जो प्रॉपर्टी है एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वो क्या प्रॉपर्टी है, देखो ये होता है लिटमस पेपर। दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं आपके पास, हमारे पास लैब में स्ट्रिप्स सी होती हैं, ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं, पेपर की ही बनी होती हैं। एक होती हैं ब्लू कलर की स्ट्रिप्स और एक होती हैं आपके पास रेड कलर की स्ट्रिप्स। ब्लू कलर की स्ट्रिप्स को बोला जाता है ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, और रेड कलर की स्ट्रिप्स को बोला जाता है रेड लिटमस पेपर। तो दे आर नोन एज ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। अब ये लिटमस क्या करता है, ये लिटमस अपना कलर चेंज कर देता है और ये आपको बताता है किसी भी चीज़ के एसिड या बेसिक होने के बारे में। जैसे देखो पिक्चर में आपको क्या दिखाया गया है, एक पर्सन है, इसके हाथ में ब्लू कलर की स्ट्रिप है, मतलब ये क्या यूज़ कर रहा है, ब्लू लिटमस पेपर। इट इज़ हैविंग ब्लू लिटमस पेपर। और मान लो मैंने इसको एक सॉल्यूशन दे दिया जो कि दिखने में पानी की जैसा नज़र आ रहा है, और मैं इसको कहती हूँ कि आप मुझे चेक करके बताओ इस ब्लू लिटमस पेपर को यूज़ करके कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये एसिड है या बेस है। तो अब क्या करेंगे, आप इस ब्लू लिटमस की स्ट्रिप को इस सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे, और अगर ये ब्लू लिटमस का कलर चेंज हो जाता है रेड में, देखो यहाँ पे हल्का पिंक नज़र आ रहा है, ऐसा हो जाए या फिर रेड हो जाए, ठीक है। तो अगर आपका ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है किसी सॉल्यूशन में डिप करने के बाद, तो ये किसको इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स अ एसिडिक सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपको एक और पहचान समझ में आई। एसिड्स के बारे में हमने पहले क्या पढ़ा था, एसिड्स का सॉर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। दूसरी चीज़ हमें क्या पहचान समझ में आई कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ये दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास आइडेंटिफिकेशन है कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कोई चीज़ एसिड है या बेस। अगर किसी सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस आपने डाला, ब्लू लिटमस पेपर, और ये रेड हो जाता है, तो ये किसको इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स एन एसिड। सो ये एसिड की पहचान है। इसके अलावा अगर बेस की बात कर लें तो बेसिस के बारे में अभी हमने पढ़ा कि बेस का टेस्ट बिटर होता है, कड़वे होते हैं, इनको अगर टच करते हैं तो कैसा फील आता है, दे हैव स्लिपरी फील, दे गिव स्लिपरी फील। और तीसरी जो पहचान होती है, ये क्या करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। देखो इस पर्सन के हाथ में जो लिटमस पेपर है वो किस कलर का है, दैट इज़ ऑफ रेड कलर। जैसे ही उसने इस सॉल्यूशन में डाला तो ये जो रेड कलर था वो चेंज हो गया किस में, ब्लू कलर में। तो जो बेस होते हैं, बेस क्या करते हैं, बेस चेंजेस रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो बेसिस की हमेशा पहचान होती है। अगर किसी सॉल्यूशन का आपको नहीं पता चल रहा है देख के, तो हम क्या करते हैं, उसमें एक रेड लिटमस पेपर डालेंगे, और रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू हो जाता है तो ये श्योरली इट इज़ अ बेस। तो ये पहचान होती है। तो सबसे बेसिक अभी जो हमने पहचान पढ़ी है लिटमस पेपर को यूज़ करके, तो इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। आप याद करेंगे AB। इसको कैसे याद करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रेड टू ब्लू, ब्लू से रेड या रेड टू ब्लू, तो इसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं कब एसिड और कब बेस। तो आप फ़िलहाल इसको भूल जाओ अभी के लिए, आप सिर्फ इसको याद करो जो मैं आपको बता रही हूँ, AB। A से आप लिखेंगे एसिड और B से आप लिखेंगे ब्लू, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि एसिड्स कौन से कलर को, कौन से लिटमस को चेंज करते हैं, बाकी दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो आप कैसे याद करेंगे, एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस, और ब्लू लिटमस को चेंज किस में करते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है, दो ही कलर है, अगर ब्लू लिया है तो चेंज किस में कर देंगे, रेड में। तो आप इस तरह से इसको याद करेंगे। तो आपकी एक ट्रिक बन जाएगी, AB एसिड कौन से कलर को चेंज करते हैं, लिटमस के ब्लू कलर को चेंज करते हैं, किस में चेंज कर देंगे, रेड में। तो एसिड्स ऑलवेज चेंजेस ब्लू लिटमस इनटू रेड, और बेस तो इसका अपोजिट है। तो अगर मैं बेस के लिए पूछूं तो आप कैसे बता दोगे, आपको पता है कि एसिड तो ब्लू को चेंज करते हैं, तो बेस किसको चेंज करेंगे, बेस रेड को चेंज करेंगे। तो बेस चेंजेस रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन। एंड आप इसको कॉपी पे भी लिखेंगे इसी तरह से AB करके,
ताकि आपको याद रहे जब आप इसको रिवाइज़ करें तो आपको समझ में आए कि ए क्या है एसिड और बी क्या है ब्लू। एसिड ब्लू लिटमस को चेंज कर देते हैं रेड में, तो ये एसिड्स की पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। और बेसिस का आप इसके अपोजिट करके बता देंगे। बेसिस क्या करेंगे, बेस रेड को ब्लू में चेंज करते हैं। तो दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस बाय यूजिंग लिटमस पेपर।